बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क में सियासी गहमा गहमी है, सियासी पारा हाई है, सियासी गहमा गहमी से ज्यादा कह लें कि सियासी गर्मा गर्मी है। पार्लियामेंट में शोला बयानी हो रही है, बड़ी बड़ी तकारीर हो रही हैं, एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। इस सारे की बाज़गश्त में कहा यह जा रहा है, बताया यह जा रहा है कि हुकूमत एक आईनी तरमीम पेश करने जा रही है। इस आईनी तरमीम को इतना खुफिया क्यों रखा जा रहा है, इसके हवाले से अब तक वजाहत क्यों नहीं आ सकी, क्या मामलात हैं, आईनी तरमीम के बाद हुकूमत को किन मुश्किलात और किन आसानियों का सामना करना पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। और इस गहमा गहमी और गर्मा गर्मी के दौरान हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का एक वजाहती फैसला भी आया, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से पूछे गए सवाल को खुलकर 3-4 सफ़ों के ऊपर मबनी एक फैसले के जरिए जो है वाज़िया कर दिया गया। क्या सूरत बनेगी, हालात किस तरफ जाएंगे, मामलात किस तरफ जाएंगे, क्या हुकूमत आईनी तरमीम में कामयाब हो सकेगी, और साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि मजीद मुश्किलात का शिकार होंगे। और वो ऐसे कि उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके बाद FIA की एक टीम जेल पहुंची, उनसे तहकीकात करने की कोशिश की। खान साहब का ट्वीट किसने लिखा, क्या वाकई खान साहब जो है वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, तमामी मामलात आने वाले सियासी मंजरनामे के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब, साथ साथ में ज्वाइन किया इसार राना साहब ने। आप दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और साथ साथ कानूनी माहिर हैं जहांगीर जदून साहब, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया है। इब्तिदा सर जहांगीर जदून साहब से ही कर लेते हैं सर, थोड़ा सा ग्राउंड बन जाए ताकि बहस हो सके। सर, सुप्रीम कोर्ट का एक जो है वो तफसीली फैसला हमारे सामने आया है, तफसीली फैसला कह लें या वजाहती फैसला हमारे सामने आया है। इसके बाद आईनी तरमीम के हवाले से एक सवाल ये पैदा हो रहा था कि हुकूमत जो है वो सहारा ले सकती है उन अरकान का कि जिन्होंने इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं की थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है वो छतरी तले आते थे। तो सर, ये फैसला किसी तरीके से उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है? इसकी टाइमिंग के हवाले से अगर मामलात को देखें तो आपको क्या महसूस होता है सर? तबसरा तजिया क्या है, क्योंकि अभी फैसला आया है, बहुत ज़्यादा वजाहत इसके ऊपर मौजूद नहीं है उस तरह से। बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो मेरे ख्याल में अभी मैंने डिटेल में इस्लामाबाद से बाहर पढ़ी नहीं है, दूर हूँ, तो वो इन्होंने एक वजाहत जो इलेक्शन कमीशन ने मांगी थी उस पर उन्होंने फैसला दिया है कि हमारा जो 22 जुलाई का जो फैसला है वो बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर है, उसको आप इम्प्लीमेंट करें। और उन्होंने बीच में से रीजन दे दिए कि ये इन वजूहात से हमारा फैसला बिल्कुल साफ था। अब देखें ना, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसको बगैर किसी ही लोजत के और बगैर अनबाइस जो है वो एक आईनी इदारा है, उसको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फिल फॉर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बजाय इसके कि वो इसके के रास्ते में ऑब्स्टिकल खड़े करे कि जी इसमें ये अवाम है, इसमें वो अवाम है। भाई, आपके वकील वहां पे मौजूद थे, आपको सुना गया है, डिटेल से सुना गया है, आपसे सारा रिकॉर्ड मंगवाया गया है, तो आपने उसमें हिस्सा लिया है पूरी आर्गूमेंट में। तो इसके बाद जो फैसला है बाकियों ने तो पढ़ लिया, वो कहते ठीक है, आपको इसमें अवाम नजर आ गया है। तो ये मेरे हाथ में जितनी भी चीजें शुरू से इलेक्शन डे से ही चली हैं, तो इसमें किसी न किसी तरह से एक जो है ना पूरे इलेक्शन प्रोसेस को जो है ना सैबोटाज करके उसके अंदर जो है मुख्तलिफ पहले इलेक्शन सिंबल ले लिया गया, फिर उन्होंने कहा जी आप इंडिपेंडेंट नहीं है, फिर उसी दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ये तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, कैटेगोरिकली क्लियर किया है, उनसे देखें इलेक्शन सिंबल ले लिया। फिर इलेक्शन कमीशन कहा जी आपको हमने ये तो नहीं कहा था कि इलेक्शन का सिंबल अगर ले लें तो इनको एज ए पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर न करें। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और आज जो लेकिन सर आपने कहा कि बाकी सबको समझ में आ गया, इलेक्शन कमीशन को नहीं समझ में आया, तो सर सुप्रीम कोर्ट ने ही तो रास्ता रखा था कि भाई कोई चीज समझ ना आए तो हमारे पास वजाहत कर ले। आज वो कहते हैं कि जी वजाहत के लिए क्यों आ गए आप? नहीं, उन्होंने तो इसलिए कहा है ना कि देखें, उसके समझने की बात है ना कि अगर एक चीज ठीक है, एक समझ नहीं आती, लेकिन एक आईनी इदारा है, उसकी इंटेंशन तो देखें कि उन्होंने एक ऑब्स्टिकल करने के लिए एक दरखास्त दे दें। वैसे तो जो बंदा भी इसके खिलाफ फैसला आता है उसको समझने में देर लगती है, वो कहता है मेरा तो खिलाफ तो ये केस बनता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, किसी हाई कोर्ट ने, किसी भी कोर्ट ने, उसको उस पर अपने चीज पे तो होता है, लेकिन उसको अपना केस देखना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट के अंदर मौजूद था और उन्होंने आर्गूमेंट किया। इलेक्शन कमीशन देखे ना, किसी एक ऐसा अदारा है जो उसको बिल्कुल जो है वो इम्पार्शियली और अनबायस्ड काम करना चाहिए। वो कानूनी अदारा है, पूरे मुल्क का अदारा है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का अदारा नहीं है। तो अब इलेक्शन कमीशन का इबाम जो है अब दूर हो गया, उन्होंने वजाहत कर दी है। तो अगर नेक्स्ट 1-2 दिन में मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन इस पर अमल दरामद नहीं करता तो फिल फॉर इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट इशू करनी चाहिए कि आप एक आईनी अदारे हैं और आपने ये जो वजाहत मांगी थी ये भी चले बनती नहीं बनती थी, लेकिन हमने वजाहत कर दी, अब इसको फिल फॉर इम्प्लीमेंट करें। ठीक हो गया। PJ मीर साहब, सर आप क्या कहते हैं, फैसले की कोई खास
टाइमिंग के हवाले से सवाल उठाया जा रहा है कि इस मौके के ऊपर के जब आईनी तरमीम आने वाली है, इस मौके के ऊपर के जब हुकूमत नंबर गेम पूरे करने की कोशिश कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जारी किया है, तो सर ये एक उसको फैसले की तरह लेना चाहिए, या आपको ये लगता है कि इस मौके के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वो किरदार अदा किया है कि कोई इबाहम ना रहे किसी भी हवाले से? ये है एक फवाद नेशनल मजाक। हम अपने मुल्क के साथ मजाक कर रहे हैं, इदारे अपने आप पे खुद मजाक उड़वा रहे हैं, और जो आपकी पार्लियामेंट है ये बेसिकली एक मजाक बन गई है। हर कहीं देखा आपने कोई संजीदगी से या कोई संजीदा बात या कोई ऐसी बात हो जिसमें कोई अवामी इंटरेस्ट हो? इन सब को पड़ी हुई है, वो गवर्नमेंट में आए वो गवर्नमेंट में ना आए, वो पार्लियामेंट में आए वो पार्लियामेंट में ना आए, वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ अपनी कहानियां सुना देती है। द क्वेश्चन इज नेशनल इंटरेस्ट किधर है भाई? ये सब तो अपने आप पे लगे हुए। अवाम की बात करते हैं, क्या अवाम की बात करते हैं यार? अवाम भूखी नंगी मर रही है और आप कह रहे हैं कि इसको निकाल दो, इसको ये कर दो, 45, 47, 48, 49, 50। यार खुदा के लिए कहीं संजीदगी नजर आ रही है आपको फवाद? मुझे बता दो आप कहां संजीदगी नजर आ रही है? पॉलिटिकल जो आपका एक डायस्पोरा है वो अपनी सर्वाइवल के लिए वो लड़ रहा है, लोगों की सर्वाइवल के लिए नहीं बात हो रही। डिसीजंस आ रहे हैं, कोई एक आता है कोई दूसरा आता है, जिस तरह जदून साहब ने अभी बताया है, कभी एक आता है कभी दूसरा आता है, फिर उसकी वजाहत मांगते हैं, फिर ये करते हैं। यार हम इतने अनपढ़ जाहिल हैं, इतने अनपढ़ हो गए हम कि आप मिनट टू मिनट आप उसकी क्लैरिफिकेशन मांगते हैं और फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे आप उसकी इंटरप्रिटेशन 10,000 दफा करते हैं, 10 तरीके से करते हैं, जजमेंट्स में आप कुछ और बात करते हैं। हम कर क्या रहे हैं अपने मुल्क के साथ? हमने मजाक उड़ा दिया है। और ये जो डिस्कशंस है ना, खुदा की कसम ये बिल्कुल बेमाने, इसका कोई ना सिर है ना पैर है। नेशनल इंटरेस्ट है ही नहीं है। वो कायदे आज़म की 3 चीजें मुझे हमेशा याद आती हैं, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। खुदा की कसम इनकी बेसिस के ऊपर जिना साहब ने आपको ये तख्ता दिया था, उस तख्ते का आपने बड़ा गर्क करके रख दिया हर जगह। आप कहते हैं आपने पाकिस्तान रन करना है, कोई नहीं, आज के कोबंद नहीं, ऑल योर गवर्नमेंट्स दे हैव बीन वर्किंग ऑन एडॉकिज्म। हम कब तक इस तरह चलेंगे मुझे बता दो? ऊपर से हम रोते हैं, हाँ जी IMF का कर्जा हो गया, वो पैसा नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, अब कर्जे पे कर्जा हम वापस कर रहे हैं। दिस इज अ डायलेमा, दिस इज अ डायलेमा। और सीरियसनेस आप बता दो मुझे, कहां है सीरियसनेस? प्लीज टेल मी द सीरियसनेस। कहीं नहीं। किसी को सवाल करेंगे वो आपको जलेबी जैसा जवाब देगा और वो रियल टाइम आपको जवाब कभी मिलेगा नहीं। लेकिन साहब इसमें सिर्फ हुकूमत का किरदार है, इसमें बाकी तमाम लोग आपको मुलविस नजर नहीं आते? क्योंकि बहुत सारे हुकूमत की सिर्फ अगर हम बात करें तो हुकूमत नहीं होती सर, और भी बहुत सारे इदारे हैं, ऑपोजिशन है, तो ये मजमूई रवैया नहीं बन गया जिसका आप तस्करा कर रहे हैं सर? ये बिल्कुल है, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। देखो ना, एक दूसरे के साथ तो ये बैठ के बात करने के तैयार नहीं है। वो आपके गंडापुर साहब है, वो कहते हैं मैं तो जी जाके आपका अफगानिस्तान से बात करूंगा। ये इधर से ये आपस में ये एक दूसरे से बैठ के कभी ये इनका कोई डायलॉग ही कोई नहीं है। तो मुझे बताएं आप इस मुल्क को आगे कैसे चलाएंगे? डेडलॉक है, हेडलॉक है और पैडलॉक लगा हुआ है इधर हर जगह पे, एंड नो वन वांट्स टू टॉक टू इट। ऑपोजिशन को चाहिए कि वो भी अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करे, गवर्नमेंट को चाहिए वो भी करे। ये क्या परमानेंट गवर्नमेंट है? ये तो कभी हो नहीं सकती ऐसी गवर्नमेंट परमानेंट, नेवर। द क्वेश्चन इज कि इसकी लीगैलिटी के ऊपर आपने क्वेश्चंस कई डाल दिए हुए, आप उसी के ऊपर आप ये सिलसिला चल रहा है, जो कि अभी आपने पहले कहा था फवाद के ये गवर्नमेंट पूरे नंबर पूरे करने की कोशिश कर रही है। नंबर इस तरह नहीं पूरे होते, नंबर पूरे होते हैं अवाम के साथ। अवाम है आपके साथ नहीं। सो दिस इज वेयर यू आर स्टक। सर आपने अवाम की बात की, मैं एक अवाम और अवामी एक पार्टी का सवाल आपके पास लेकर दोबारा आता हूं, लेकिन जरा इसार राना साहब से इस पर कमेंट ले लूं सुप्रीम कोर्ट के मामले पे। राना साहब, अब आपको लगता है कि अब सूरत हाल क्लियर है, हुकूमत ने जो भी नंबर पूरा करना होगा वो बड़े क्लियर तरीके से पूरा करना होगा, उसमें 63A की तलवार किसी पे ना लटके, ये सोचते हुए पूरा करना होगा? मैं खुश हो गया था कि चलो कहीं किसी जगह अवाम की तो बात हुई ना, किसी ने तो अवाम, अदरवाइज तो इस 24 करोड़ आवाम जो है वो ही इस पूरे सिस्टम में इररेलेवेंट। और ऊपर बैठे हुए चंद अशराफिया और उनके ऊपर बैठे हुए उन अशराफिया के ऊपर साया किए, छतरी किए हुए लोग जो हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो एक मैंने कभी पढ़ा था कि जब रूम डूब रहा था तो नेहरू बांसुरी बजा रहा था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी अल्लाह ना करे कि हिस्ट्री लिखी जाए कि जब पाकिस्तान डूब रहा था
तो ऊपर बैठे हुए जो नेहरू थे वो असेंबलियों में अपनी अपनी बचत के प्रोग्राम बना रहे थे। राना साहब, मैं आपको सुन नहीं पा रहा, नाज़रीन एक यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब दोबारा आते हैं तो आईनी तरमीम के हवाले से बात हो रही है। ज़रा जहांगीर जदून साहब की तरफ चलेंगे। आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत क्या चाह रही है? क्या जजेस की उम्र बढ़ा देना ये मसले का हल होगा? क्या जजेस को जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए मुंतखब कराना या हुकूमत के ज़रिए जो है वो कोई नाम तजवीज़ करना, ये मसाइल का हल होगा? इससे इंसाफ मिलेगा या मज़ीद अदालतें बना देने से मामलात ठीक होंगे? एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू।